बीसीसीआई जो अभी पूरा क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा है, उसकी हालत पहले ऐसा नहीं था। 1983 वर्ल्ड कप विनर प्लेयर को बीसीसीआई पैसा देने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं था। तभी उसी टाइम लता मंगेशकर सामने आकर के एक संगीत कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करके उन वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर को पैसा दिए थे। उसी वर्ल्ड कप के दौरान भारत की यूनियन मिनिस्टर इंग्लैंड टूर में थे। जब उनको पता चला भारत फाइनल में खेल रहा है, तब उन्होंने इंग्लिश बोर्ड को अप्रोच की कि 2 टिकट के लिए, और इंग्लिश बोर्ड ने मना कर दिया। उसी 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में भारत खेलने के लिए गया था टेस्ट मैच, बट भारत के पास सफिशिएंट टेस्ट बॉल नहीं था, यानी कि भारत के पास पैसा नहीं था कि वो टेस्ट बॉल खरीद पाए। इसलिए भारत के प्लेयर्स ने एसटी टेस्ट बॉल भारत से लेकर के गए थे प्रैक्टिस मैच करने के लिए। कोकुबुरा बॉल उस समय भी एक्सपेंसिव थी, आज तो शायद 20-25 हजार रुपए की एक बॉल है। बीसीसीआई एट दैट टाइम कुड नॉट अफोर्ड दोज मेनी बॉल्स, तो हम इंडिया से बहुत सारी एसजी टेस्ट की बॉल्स लेकर गए थे। और दोस्तों, आज सब बदल चुका है। आज बीसीसीआई के इशारे पर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाचता है, क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में बीसीसीआई 18,700 करोड़ रुपीज इनकम जनरेट किया है बस आईपीएल से। ये जो इतनी सारी इनकम है, कई सारी कंट्री की एनुअल बजट से भी ज्यादा है। किसी कंट्री की अगर हालत खराब है, फाइनेंशियल वो नीचे गिर रहा है, तो भारत के साथ मैच करवा दो, उसकी फाइनेंशियल हालत सुधर जाएगा। भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेडियम है, इंग्लैंड से भी ज्यादा। पहले जिस देश में क्रिकेट शुरू किया गया था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आईपीएल खेलने के लिए कई सारी कंट्रीज के बड़े बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल मैच से संन्यास चले जाते हैं। दोस्तों, बीसीसीआई अमीर होने के पीछे मुकेश अंबानी का पिता धीरू भाई अंबानी का भी हाथ है। तो दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं, अगर आज बीसीसीआई इतना अमीर है तो पहले इतना गरीब क्यों था। बीसीसीआई उस गरीब की हालत से खुद को कैसे निकाला या कैसे कमबैक किया। बीसीसीआई आज कौन कौन सी और कितनी सोर्स से पैसा इनकम कर रहे हैं। अगर पैसा इनकम कर रहे हैं तो कई सारे एलिगेशन लगा है बीसीसीआई टैक्स नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं सच में क्या बीसीसीआई टैक्स नहीं देता है। अगर टैक्स नहीं देता है तो किधर किधर ये पैसा इन्वेस्ट करता है या किधर किधर वो पैसा लगाता है, और क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई की डोमिनेंस कितना है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। Last ball of the innings, and he's sixes in it all. Magnificent. Dhoni finishes off in style. ICC Men's T20 Cricket World. तो दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में क्रिकेट कब आया था? हाँ, भारत में क्रिकेट 18 शताब्दी में आया था। जो यूरोपियन सेलर्स भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, उन्होंने पहले जिधर रुके थे वही बीच पर क्रिकेट मैच खेले थे। तब उस टाइम क्रिकेट टीम में 12 प्लेयर होते थे, और पहला रिकॉर्डेड मैच ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश सेटलर के बीच में हुआ था। रिकॉर्डेड मैच से पहले 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब खोला गया था, जो दुनिया की सेकंड सबसे पुरानी क्रिकेट क्लब है, जो अभी प्रेजेंट कोलकाता में है, यानी कि वेस्ट बंगाल में। ऐसे होते होते 1920 में पहला क्रिकेट टीम इंग्लैंड टूर में गए थे, जो बाहर को पहले खेलने के लिए गए थे, जिसको टोटली स्पॉन्सर और कैप्टन किए थे पटियाला की महाराजा ने। इसी मैच के बाद पटियाला महाराज के मन में ये ख्याल है, क्यों ना भारत में क्रिकेट कंट्रोलिंग बोर्ड बना दिया जाए, जो भारत की क्रिकेट मैच को कंट्रोल करे या उसको ऑर्गेनाइज करके रखे। उसी बीच 1926 में भारत को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने का मौका मिला, और भारत ने अपनी मन की बात रखी। और उसके बाद 1928 में बीसीसीआई फॉर्मुलेट किया गया था, जिसका मुख्य भूमिका निभाए थे पटियाला महाराज और उस वक्त की इंग्लैंड एशेज टीम का कैप्टन आर्थर गिलन। दोस्तों देखो, आज का जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका नाम पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, और बाद में उसका नाम 2 बार चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया 1987 में। दोस्तों, क्या आपको आईसीसी की ये बात पता है? आईसीसी में टोटल 108 मेंबर्स है, उनमें से 12 फुल मेंबर्स है, यानी कि जो टेस्ट खेलते हैं, और 96 एसोसिएट मेंबर है, जो टेस्ट नहीं खेलते हैं। देखो, आपके मन में सवाल आएगा, आईसीसी का फुल मेंबर होने के लिए एक नेशन के पास या एक टीम के पास क्या रिक्रूटमेंट होना चाहिए या क्या जरूरत होना चाहिए? एक नेशन को आईसीसी का फुल मेंबर होने के लिए उस नेशन के पास खुद का क्रिकेट कंट्रोलिंग बोर्ड होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए, और इंडिपेंडेंटली 10% रिवेन्यू जनरेट करना चाहिए। ग्लोबल टूर्नामेंट्स जैसे कि मेंस वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप, इसमें पार्टिसिपेट होकर के विन करना चाहिए। खुद मल्टी टीम फर्स्ट क्लास मैच ऑर्गेनाइज करे जो 50 ओवर का है। वेल फैसिलिटी होना चाहिए प्लेयर्स के लिए, स्टेडियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। अंडर 17 और अंडर 19 जो प्लेयर है उनके लिए ट्रेनिंग के लिए सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए, उनको अच्छी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। ये स्टेटस जिसके पास होगा उसका चांसेस बढ़ जाता है आईसीसी का फुल मेंबर बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज जो बांग्लादेश भारत के साथ कर रहा है, शायद उसको पता नहीं है, भारत ने उसको आजाद दिलाया था और भारत ने उसको टेस्ट खेलने की मान्यता दिया था, यानी कि फुल मेंबर की मान्यता दिया था आईसीसी, जब भारत के प्रेसिडेंट चल रहा था।
दोस्तों ये तो हो गया आईसीसी में एक फुल मेंबर या परमानेंट होने के लिए रिक्वायरमेंट्स। और जो आईसीसी है वो दो तरह के मैच को ऑर्गेनाइज और गवर्न करता है। पहला है आईसीसी टूर्नामेंट्स जो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, जिसमें आईसीसी को खुद पैसा मिलता है या रेवेन्यू जनरेट करता है आईसीसी। दूसरा है बायलैटरल मैचेस बिटवीन मेंबर्स, जिसमें आईसीसी को रेवेन्यू नहीं मिलता है बट आईसीसी अंपायर और रेफरी भेज देता है। देखो आईसीसी क्रिकेट की मुख्य बोर्ड है बट आईसीसी के पास पावर नहीं है कि वो क्रिकेट की रूल और रेगुलेशन बना पाए। क्रिकेट की रूल रेगुलेशन मेलबोर्न क्रिकेट क्लब बनाता है। आईसीसी बस उसी रूल को इम्प्लीमेंट करता है और सारे कंट्री को दिखता है कि कौन सी कंट्री ये रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। उसके साथ मैच फिक्सिंग के ऊपर एक्शन लेता है। एंटी करप्शन यूनिट और सिक्योरिटी यूनिट भी आईसीसी संभालता है। उसके अलावा आईसीसी का एक फ्यूचर टूर प्रोग्राम है यानी कि FTP, जो 10 साल के लिए फ्यूचर प्लान बनाता है। यानी कि जो टीम से वो आपस में खेलेंगे, ठीक है, वो अपने होम ग्राउंड में एक बार खेलेंगे और अपने देश के बाहर में एक बार खेलेंगे। इसके अलावा अगर कोई टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेलना चाहता है तो वो आईसीसी से परमिशन लेकर के ट्राई सीरीज खेल सकते हैं। और एक बात, अगर कुछ सिक्योरिटी का रीजन है तो वो टीम न्यूट्रल प्लेस यानी कि यूएम में जाकर के मैच खेल सकती है। जैसे कि आपको पता होगा भारत 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की ऑल मैचेस दुबई में जाकर के खेला था। आईसीसी जो मेजर टूर्नामेंट से रेवेन्यू जनरेट करता है यानी कि वर्ल्ड कप, T20 और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से, उसका बात मैं आगे बताता हूँ। बट उस टाइम जो प्लेयर्स मैच खेलते थे यानी कि टेस्ट मैच खेलते थे, उनका सैलरी जानकर के आपके दिमाग हिल जाएगा। उस टाइम बस 2500 रुपीज पर टेस्ट मैच मिलता था और प्लेयर्स को बैंक, इंडियन रेलवेज और प्राइवेट एंटरप्राइज उनको रिक्रूट करते थे। तब सच बोल रहा हूँ यार, बीसीसीआई प्लेयर की हालत बहुत टाइट था। यानी कि बीसीसीआई के पास बिल्कुल कहे तो फंड नहीं था, ठीक है। इससे होते होते आ जाते हैं 1983 की फाइनल में। 1983 की क्रिकेट वर्ल्ड कप की फाइनल मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला जाता है। किसी को यकीन नहीं था इंडिया इस लेवल पर पहुंच जाएगा। इंडिया के सामने 2 बार वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके वेस्ट इंडीज था बट इंडिया उनको हरा करके आगे निकल जाता है। यानी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत करके भारत में आया तब बीसीसीआई के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं था, यानी कि पैसा नहीं था कि वो प्लेयर्स को दे पाए। तब एंट्री होती है भारत की बेटी लता मंगेशकर की। वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज की, जो कॉन्सर्ट की टिकट से जो पैसा मिला और कुछ सोर्स से जो पैसा मिला, लगभग 20 लाख रुपीज मिला था, उसको प्लेयर्स के बीच में बांट देते हैं। जब फाइनल मैच चल रहा था तब भारत के यूनियन मिनिस्टर सिद्धांत शंकर राय लंदन की यात्रा पर थे कुछ इंपोर्टेंट काम पर। जब उनको पता चला भारत तक कि आज फाइनल मैच है तब वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को कॉल किए, मेरे बीबी और मेरे के लिए 2 टिकट ठीक करवा दो, मैं जाकर के मैच देखूंगा, ठीक है। और इंग्लिश बोर्ड ने उनको मना कर दिया। इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल में सिलेक्ट नहीं हुआ था, यानी कि स्टेडियम बहुत फांका है, उसकी ऑडियंस नहीं गए थे, बहुत से सीट फांका था बट इंडियंस को 2 टिकट नहीं मिला था। ये बात तब की बीसीसीआई प्रेसिडेंट नरेंद्र कुमार प्रसाद राव स्लेब को हॉट कर जाते हैं और उन्होंने ठान ली इंग्लैंड से अब वर्ल्ड कप हटाना पड़ेगा। जो कुछ भी हो जाए हम इंग्लैंड से वर्ल्ड कप को बाहर ले आएंगे। वो सीधा करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेसिडेंट नूर अली खान और ऑस्ट्रेलिया और अन्य के मेंबर के साथ मिलकर इंग्लैंड से क्रिकेट मैच को बाहर ले आते हैं और बाहर ले करके उस मैच को सीधा इंडिया में रख दिए। एक तो बजट नहीं है, हालत खराब है बीसीसीआई का, अभी देखो मैच को ले आएगा। देखो जब इंग्लैंड उसके देश में मैच करता था, जो अन्य देश के प्लेयर जाते थे उसके देश में खेलने के लिए, तब इंग्लैंड बोर्ड ने उनको $20,000 देता था। बट बीसीसीआई ने अनाउंस किया मैं उनको, जो मेरे देश में जो प्लेयर आएंगे खेलने के लिए, जो दूसरे देश के प्लेयर, उनको मैं $40,000 दूंगा। देखो बीसीसीआई के पास तो पैसे नहीं है, पैसा को लेकर के बहुत हड़बड़ी चल रहा है। और उसके बाद भारत ने ठान लिया कि मैं प्लेयर्स को, जो प्लेयर्स मेरे देश में खेलने आएंगे, $40,000 दूंगा। उसी पीक टाइम में बैटल फिल्म में एंट्री हो जाता है मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की। उन्होंने वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किए और तभी उसी टाइम जो वर्ल्ड कप मैच हो रहा था उसका नाम दिया गया था रिलायंस कप 1987। दोस्तों इसी बीच बीसीसीआई धीरे धीरे राइज करने लगता है। 1980s और 1990 में जो मैच होता था, बीसीसीआई दूरदर्शन को 5 लाख रुपीज देता था अपने मैच को टीवी में ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ठीक है, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए। बट 1991 में जब साउथ अफ्रीका भारत में खेलने आया तब सब बदल गया। साउथ अफ्रीका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीसीसीआई को पूछे, हम इस मैच को हमारे देश में दिखाना चाहते हैं, आपको हम कितना पैसा देंगे ये इस मैच को दिखाने के लिए, ठीक है, यानी कि ब्रॉडकास्ट करने के लिए। बीसीसीआई भी चिंता में पड़ गया, अबे भाई हम तो अभी तक दूरदर्शन को 5 लाख रुपए देते थे मैच दिखाने के लिए, ये क्या बोल रहे हैं हमको पैसा देगा हमारे मैच दिखाने के लिए। बीसीसीआई सोचा था हम पैसा देंगे साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका उसके देश में मैच देखने के लिए। तो अभी बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे इंद्रजीत सिंह बिंद्रा और जगनमोहन डालमियन ने दूरदर्शन के खिलाफ कोर्ट में केस कर दी और नतीजा ये निकला 1995 में बीसीसीआई कोर्ट केस जीत जाता है और दूरदर्शन की मोनोपोली खत्म हो जाता है। अब धीरे धीरे बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग से पैसा मिलने लगता है। ऐसे होते होते 2007 में बीसीसीआई के ऐसा डिसीजन लेता है, दिस डिसीजन पूरा बीसीसीआई के इतिहास को चेंज कर दिया, पूरा क्रिकेट के इतिहास को चेंज कर दिया। Welcome to the Vivo Indian Premier League.
यानी कि बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच स्टार्ट कर दिया, जिस प्रीमियर लीग एक्चुअली बीसीसीआई को जीरो से हीरो बना दिया, यानी कि सारी दुनिया के बादशाह बना दिया। आईपीएल की वजह से बीसीसीआई के पास मल्टी करोड़ रुपीस आने लगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आईपीएल 2022 और 23 में बीसीसीआई को 18,700 करोड़ ऑलरेडी इनकम करके दे चुका है। आईपीएल के क्रेज दुनिया के बाहर इतना ज्यादा है, जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो खुद इंटरनेशनल मैच से संन्यास ले जाते हैं बस आईपीएल खेलने के लिए। बट बीसीसीआई ने एक रूल रेगुलेशन बनाया है, जो इंडियन प्लेयर्स आईपीएल खेलेंगे वो बाहर के देश की जो प्रीमियर लीग है उसको खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई को ये अच्छी तरह से पता है इंडियन ऑडियंस की क्रेज अगर कल को विराट कोहली, एमएस धोनी या रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह या रविंद्र जडेजा बड़े बड़े प्लेयर जाकर के दूसरी देश के प्रीमियर लीग खेलेंगे तो हम और आप जैसे जो ऑडियंस है उनको जाकर के देखेंगे, यानी कि उनकी देश का जो प्रीमियर लीग है तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, उसमें ज्यादा इनकम होगा। तो बीसीसीआई ने स्ट्रिक्टली मना किया है जो इंडियन प्लेयर्स आईपीएल मैच खेलेंगे वो दूसरी देश की प्रीमियर लीग नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई की इस रूल के खिलाफ कई सारे सवाल उठे बट उसको सप्रेस कर दिया गया है, उसको शांत कर दिया गया है। दोस्तों आप तो जानते हैं बीसीसीआई कहाँ से अर्न करता है, यानी कि बीसीसीआई का ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपका मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बीसीसीआई जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इसके अंदर नहीं आता है। बीसीसीआई एक ऑटोनोमस प्राइवेट एंटिटी है। अगर काल को भारत गवर्नमेंट एक टीम बना करके आईसीसी को भेज देगा तो दे आर नॉट एलिजिबल टू प्ले एनी सिंगल मैचेस एगेंस्ट एनी कंट्रीज। गवर्नमेंट बीसीसीआई को बहुत बार अप्रोच किया है कि आपके अगर कुछ भी फंड्स की जरूरत है तो आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, बट बीसीसीआई ने कभी भी नहीं लिया है। ठीक है, आईसीसी का मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स बीसीसीआई को मिलते हैं। 2003 से लेकर 2027 तक जो आईसीसी का रेवेन्यू शेयर है बीसीसीआई को 115 करोड़ रुपीस मिलेगा, जो है 38.5%, यानी कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी बीसीसीआई को देगा, क्योंकि बीसीसीआई सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनकम जनरेट करके आईसीसी को देता है। इसके अलावा बीसीसीआई मीडिया राइट से भी इनकम जनरेट करता है। आपके मन में सवाल आएगा ये मीडिया राइट्स क्या है? आप सिंपली भाषा में समझो। इंडिया की 80% से भी ज्यादा जनता क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। जो कंपनीज क्रिकेट मैच को अपने प्लेटफॉर्म में दिखाएगा वो बीसीसीआई को पैसा देगा, इसको मीडिया राइट्स बोलते हैं। जैसे कि 2022 में बीसीसीआई उसकी आईपीएल मीडिया राइट्स डिज्नी एंड वायाकॉम 18 को बेचा था 48,390 करोड़ रुपीस में। ये दोनों कंपनी मिलकर के आईपीएल को अपने प्लेटफॉर्म में दिखा सकते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं 2025 आईसीसी चैंपियनशिप फाइनल मैच को लगभग 80 करोड़ लोग देख रहे थे जियो हॉटस्टार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रॉफिट हुआ, उसके साथ दूसरी कंपनी को भी मौका मिल जाता है एक बहुत बड़ा वाइडर ऑडियंस को उसकी प्रोडक्ट दिखाने के लिए, जिससे उसकी प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा। इसलिए एक 20 सेकंड की एड की प्राइस 20-30 लाख रुपीस तक बेचा जाता है। इसके अलावा बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलता है। एडिडास किड्स स्पॉन्सरशिप पे 2023 से, टाइटल स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलता है। बाउंड्री पे जो कंपनी का नाम लिखा होता है उससे भी पैसा मिलता है। जो टी शर्ट बेचा जाता है मैच के दौरान उससे भी पैसा मिलता है। जो टिकट बेचा जाता है उससे भी पैसा मिलता है, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे स्टेडियम है। आपको यकीन नहीं होगा मैच की एक सीट 1 लाख रुपीस तक बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बीसीसीआई इतना सोर्स से इनकम करता है। बट अभी चले जानते हैं बीसीसीआई कहाँ पर ये पैसा खर्च करता है। दोस्तों बीसीसीआई के ऊपर बहुत बार एलिगेशन लगा है कि बीसीसीआई टैक्स नहीं देता है, क्योंकि बीसीसीआई का ट्रस्ट है इसलिए बीसीसीआई टैक्स नहीं देता है। बट बीसीसीआई आईपीएल की इनकम से टैक्स देता है। मैं एक स्लैब लगा देता हूँ, इस स्लैब से आप जान सकते हैं बीसीसीआई कौन साल कितने टैक्स दिया है। इसके अलावा 2006 में बीसीसीआई ने 1600 करोड़ रुपीस अलर्ट किए हैं उसकी फैसिलिटी डेवलप करने के लिए। जब सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने बैंगलोर की एयरपोर्ट के पास 40 एकड़ लैंड एक्वायर किए हैं। उसमें 40 पिचेस बनाए गए हैं और रेसिडेंशियल रूम, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम बनाए गए हैं 200 करोड़ रुपीस में। इसके अलावा आईपीएल और आईसीसी के टूर्नामेंट के दौरान क्राउड कंट्रोल और स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए बीसीसीआई ऑर्गेनाइजर को 35, 50 एंड 60 लाख रुपीस देता है टेस्ट, ओडीआई एंड T20 मैच के लिए। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान बीसीसीआई 51 करोड़ रुपीस डोनेट किया था पीएम रिलीफ फंड में। उसके साथ बीसीसीआई उसके प्लेयर को भी पैकेज देता है, एनुअल पैकेज। आपके मन में सवाल होगा ये रोहित शर्मा कितना पैकेज पाता है, अक्षर पटेल कितना पैकेज पाता है, जसप्रीत बुमराह कितना पैकेज पाता है, ये जो युजवेंद्र चाहल वो कितना पैकेज पाता है। आपको बता सकता हूँ बीसीसीआई उसके मेन प्लेयर को 4 ग्रेड में डिवाइड किया है, A+, A, B, C। उनको रेस्पेक्टिवली 7 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़ और 1 करोड़ रुपीस मिलता है। इसी तरह जो वुमेन्स प्लेयर है उनको A, B, C ग्रेड में डिवाइड किया गया है। जो ए प्लेयर है उनको 50 लाख, जो बी प्लेयर है उनको 30 लाख एंड जो सी प्लेयर है उनको 10 लाख रुपीज मिलते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई उसकी ओल्ड प्लेयर को पेंशन भी देते हैं और जो प्लेयर्स है उनके लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी किया है। ठीक है दोस्तों, अब चले जानते हैं बीसीसीआई का दबदबा आईसीसी में कितना है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कितना है। आईसीसी का नेटवर्थ है $2.5 बिलियन और बीसीसीआई का नेटवर्थ है $2.25 बिलियन। बीसीसीआई
सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनकम जनरेट करके आईसीसी को देता है। ठीक है, जब डीआरएस सिस्टम आया तब सभी देश ने एग्री किया, हाँ ठीक है डीआरएस सिस्टम लगा दो, बट बीसीसीआई ने ऑब्जेक्शन किया, नहीं 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 मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है, इस डीआरएस सिस्टम को अंपायर को दे दिया जाए। ऐसे ही हुआ, आईसीसी ने बोला ठीक है अंपायर को दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं। कोविड-19 के दौरान आईसीसी उसके सभी टूर्नामेंट को होल्ड कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। बीसीसीआई ने बोला हमको थोड़ा आईपीएल करवाना है, आईसीसी ने बोला ठीक है कुछ बात नहीं, आप जाकर अपनी आईपीएल टूर्नामेंट करवा सकते हैं, आपके लिए सब छूट है, आपके लिए सब चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब आईपीएल खेला जाता है तब आईसीसी उसकी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं करता है। आईसीसी ने बीसीसीआई को छूट दे दिया है, आप 2 महीने ले जाओ कोई बात नहीं, हम 10 महीने के अंदर हमारा जो बाकी का रेस्ट मैच है उसको मैनेज कर देंगे, उसी बीच में हम कर देंगे। ठीक है, आज बीसीसीआई का डोमिनेंस मेंस क्रिकेट टीम की वजह से है, उसमें वुमेन्स क्रिकेट टीम भी कोई कम नहीं है, बट बीसीसीआई अब वुमेन्स क्रिकेट टीम को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अगर वुमेन्स क्रिकेट टीम मेंस क्रिकेट टीम के जैसा स्ट्रॉन्ग बन गए तो लगभग 40-50 साल तक बीसीसीआई का रूल और रेगुलेशन पूरा दुनिया भर चलते रहेगा। आईसीसी हमेशा बीसीसीआई की बात मानते रहेगी। दोस्तों ऐसा एक डॉक्यूमेंट्री मैंने एजुकेशन ट्रैप वीडियो को लेकर के बनाया है, आप इस वीडियो को चेक करके बता सकते हैं कैसा है वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।